हाय गाइस, गुड इवनिंग। मैं वेलकम करता हूं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है मनी इज एवरीथिंग। गाइस, मेरी तबीयत अभी भी ठीक नहीं हुई है। थोड़ा वीकनेस ज़्यादा है और गले में बहुत प्रॉब्लम है। थोड़ा तेज बोला ही नहीं जा रहा। अगर बोलता हूं तो एकदम से धसका सा लगता है, खांसी उठने लगती है। तो हो सकता है आपको वॉल्यूम कम सुनाई दे, आवाज़ हल्की आए। अगर हल्की आए तो आप प्लीज़ एडजस्ट कर लेना, क्योंकि तबीयत मेरी ठीक नहीं है। लेकिन कमिटमेंट इज कमिटमेंट, ठीक है ना, उसको मैं फुलफिल करता हूँ हमेशा। सिचुएशन कुछ भी हो, चाहे मार्केट में हमारी पोजीशन कभी स्टॉप लॉस में कटे, जो कि लोग चाहते हैं, ऐसा अभी तक हुआ नहीं है। स्टॉप लॉस में कटे, स्टॉप लॉस नहीं कटा है, हमने पोजीशन पहले निकाल दी एक दो बार, लेकिन टारगेट उसका भी अचीव्ड हुआ है। तो जो चाहते हैं कुछ व्यूवर्स, जो मुझे लगता है कि दूसरे यूट्यूबर्स के लोग हैं जो हमें बदनाम करने की चाह रखते हैं और कोशिश कर रहे हैं कि कहीं से लूप होल मिले, कोई ऐसा पॉइंट मिले जिससे वो हमें टारगेट कर सके। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं और इतना बिलीव सिस्टम है मुझे अपने एक्सपीरियंस पर, इतना बिलीव करता हूं, इतना कॉन्फिडेंट हूं अपनी कैलकुलेशन को लेकर। गाइस, वो ऐसा टाइम बहुत जल्दी नहीं आने वाला है। फेलियर हर किसी की लाइफ में आते हैं। स्टॉक मार्केट का नाम होता है दूसरा लॉस एंड प्रॉफिट एंड लॉस। मैक्सिमम लॉस होता है, प्रॉफिट बहुत कम होता है। और वो लॉस इतने शार्पली होते हैं कि वो किसी को एडजस्ट नहीं होते। जिसको लॉसेस होते हैं वो स्टॉक मार्केट में निगेटिव हो जाता है और वो मार्केट से दूर चला जाता है। खुद तो निगेटिव होता ही होता है, 4 से 5 लोगों को निगेटिव और करता है स्टॉक मार्केट से रिलेटेड। मैक्सिमम मैक्सिमम ऐसा एक्सपीरियंस आपका भी हुआ होगा, आपके साथ भी हुआ होगा। कभी कभी ऐसा लगता है कि क्यों मैं स्टॉक मार्केट में आया, मुझे काम नहीं करना चाहिए था, मुझे यहाँ इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए था, ये सही प्लेटफॉर्म नहीं था, ये बिजनेस बहुत बेकार था, यहाँ पर बर्बाद हो जाते हैं लोग, ये जुआ है, ये सट्टा है। गाइज, वो सब ठीक है, लेकिन बिलीव मी, अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट की है किसी भी शेयर्स में कभी, आप उसका प्राइस चेक कीजिए। आज के टाइम में वो प्राइस कहीं ना कहीं आपके बाइंग प्राइस से ऊपर होगा, ये मेरा एक्सपीरियंस कहता है। तो ये पावर है एक इन्वेस्टमेंट की सही डायरेक्शन में। स्टॉक मार्केट गलत नहीं होती। आप ये सोचिए ना, आप ऐसे प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं जहां पर एक दिन में आप 1 लाख रुपए बना सकते हैं, 10 लाख रुपए बना सकते हैं, 1 लाख, 10 लाख, 1 CR, जिसकी कोई लिमिट नहीं है। वो आपका एक्सपीरियंस बोलता है, वहां पे आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। और वो एक्सपीरियंस स्टॉक मार्केट में हर कोई नहीं ले पाता है। उसका रीजन सबसे बड़ा है कि स्टॉक मार्केट जो एक्सपीरियंस देती है वो आपको पैसे लेकर देती है। तो ये होता है फेलियर के लिए। जो लोग आते हैं निगेटिविटी फैलाते हैं, उन लोगों को मौका नहीं मिलने वाला है बहुत आसानी से। कुछ अनएक्सपेक्टेड हो गया तो शायद तब उनकी ख्वाहिश पूरी हो जाए, लेकिन मुझे लगता नहीं कि ऐसा कुछ होने वाला है। तो गाइज, मैं वेलकम करता हूं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है मनी इज एवरीथिंग। अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं इस चैनल पे, प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और आज सबसे पहले मेरे लिए दुआ कर देना, मेरी तबीयत ठीक नहीं है अभी। और लास्ट में बेल आइकन जरूर प्रेस करना। उसका रीजन सबसे बड़ा यह है कि हो सकता है मैं मैक्सिमम टाइम मार्केट आवर्स में कोई कॉल जनरेट होता है, क्योंकि कॉल जनरेट होता है मार्केट आवर्स में ही। तो मैं कोशिश करता हूं मेरे व्यूवर से वो बचकर ना जाए, और वो ऐसा कोई प्रॉफिटेबल ट्रेड हो, जैसे कल हमने BTST शेयर किया था आज के लिए, तो वो मैं कभी मिस होने नहीं देता हूं। तो गाइज, डिस्क्लेमर, ये चैनल हमारा लर्निंग और एजुकेशनल पर्पस के लिए है। अभी तक हम सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं है। उम्मीद करते हैं बहुत जल्दी हो जाएंगे। दूसरा, हमारा कोई टेलीग्राम चैनल नहीं है मनी इज एवरीथिंग के नाम से। जो चला रहे हैं वो फ्रॉड लोग हैं, और वो आपको कहीं ना कहीं अगर कुछ कन्विंस करते हैं या कुछ मनी डिमांडिंग करते हैं तो हमारा वो चैनल नहीं है। लेकिन बहुत जल्दी ये इशू रिजॉल्व होने वाला है। इस महीने में हम लोग कनेक्ट होने वाले एक दूसरे के साथ में। जो थोड़ा बहुत कम्युनिकेशन गैप भी आता है वो बहुत जल्दी फुलफिल होने वाला है। तो ये गाइस था अब तक का सारी चीजों का अपडेट मैं दे चुका हूं। एक मैंने BTST शेयर किया था कल रात में, आप कल कल 3:25 पर 3:25 पर। उसमें मैंने क्लियरली बोला था आपको कि आपको 21,950 का कॉल बाय करना है। और गाइस, बिलीव मी, जब मैंने वो वीडियो अपलोड किया था उस टाइम उसका प्राइस 105 106 चल रहा था। तो अगर आपने उस टाइम कॉल को इनिशिएट किया और आपने बाय किया और बिलीफ सिस्टम को फॉलो किया और पोजीशन साइजिंग को आपने अंडर कंट्रोल रखा,
तो आज आपका कहीं ना कहीं एक जैकपॉट लगा है। तो कहीं ना कहीं उस पोजीशन में आपको 60% का प्रॉफिट हुआ है, क्योंकि वो पोजीशन का हाई आज का 175 के अराउंड है और 169 पे अपनी मैंने सारे क्लाइंट्स की पोजीशन स्क्वायर ऑफ की है। और जैसे ही मैंने स्क्वायर ऑफ कर दी थी उसके बाद मैंने आपको मैसेज भी ड्रॉप कर दिया था, बल्कि स्क्वायर ऑफ करने से पहले ही मैसेज ड्रॉप कर दिया था कि बुक प्रॉफिट एग्जिट ऑल पोजीशन। तो गाइज ये था मेरा अपडेट कल के लिए। एक बार फिर बीटीएसटी का जो कैलकुलेशन है, अपना प्रीमियम कैलकुलेशन, वो फिर काम कर गया और कहीं ना कहीं आप सबको एक हैंडसम प्रॉफिट हुआ है। तो मैं बिग कॉन्ग्रेचुलेशन बोलता हूं आप सबको, अपना प्रॉफिट आपने एंजॉय किया और मुझे उसके लिए बिग नहीं बोलना है। अगर आपने उस प्रॉफिट को बुक करने के बाद ट्रेड नहीं लिया है तो मेरी तरफ से सुपर बिग कॉन्ग्रेचुलेशन उन लोगों ने जिन लोगों ने मेरे डिसिप्लिन को फॉलो किया। और बिलीव मी गाइस, आपको अगर आपने ट्रेड नहीं लिया तो आपको 3:30 से पहले रियलाइज भी हो गया होगा कि आपने सही डिसीजन लिया, कि आपने ट्रेड नहीं लिया। क्योंकि प्रीमियम देखा आपने, प्रीमियम कैसे डीके हुआ है दोनों साइड का। बैंक निफ्टी का प्रीमियम गला दिया गया तो 45,800 की कॉल पुट दोनों जीरो कर दी गई। गाइस यही ऑपरेटर का गेम होता है। सुबह गैप अप क्यों खुला, उसका रीजन सिर्फ और सिर्फ एक रीजन था, क्योंकि 22,000 पे हेवी कॉल राइटिंग थी और कहीं ना कहीं ऑपरेटर को उनको पैनिक करना था। वो सुबह में एक रेशियो बना पैनिक होने का और कुछ पोजीशन वहां पे हल्की हो गई। तो गाइस ये सब कुछ कैलकुलेशन, परफेक्ट कैलकुलेशन थी, प्रीमियम कैलकुलेशन थी कि प्रीमियम कैसे कैलकुलेट होता है, कैसे बाइंग का प्रीमियम बन रहा है या नहीं बन रहा है, या प्रीमियम सेलिंग का बन रहा है। तो गाइज एक एक मैंने कल आपसे शेयर किया था प्रीमियम सेलिंग के लिए। कल मैंने आपको एक कॉल दिया था, कल यानी मंडे दिया था। वो तो बहुत अच्छा कॉल चला है यार गाइज। वो तो मतलब दोनों साइड का प्रीमियम जीरो हो गया। ऑप्शन राइटर के लिए तो वो जैकपॉट था। 100 को 20,500 का कॉल शॉर्ट दिया था हमने 57 रुपीज में और 20,200 का पुट शॉर्ट दिया था 52 रुपीज में। अराउंड 108 उसकी कॉस्ट थी गाइज। ये पूरा प्रीमियम जीरो हो गया। फॉर एग्जाम्पल किसी ने अगर 1000 क्वांटिटी भी शॉर्ट की होती तो वो उसको आराम से 1 लाख रुपीज का प्रॉफिट हो चुका था 24 आवर्स के अंदर। तो ये एक प्रॉपर कैलकुलेशन होती है कि कब प्रीमियम बाइंग का बन रहा है, कब सेलिंग का बन रहा है। चलिए यार गाइस, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, प्लीज यार दुआ करना। अभी मैं थोड़ा बहुत रिकवर किया हूँ, लेकिन 100% नहीं, मतलब मुझे लगता है कि 70% भी मैं रिकवर नहीं कर पाया हूँ। पता नहीं कुछ लोगों की नजर लग गई है। मैं इतना स्ट्रांगली बोलता था, अब मेरे बोलने में मैं थक रहा हूँ यार, मेरे एनर्जी लेवल थोड़ा डाउन है। तो प्लीज दुआ करना मेरे लिए। तो उस टाइम प्रीमियम जीरो हो गया दोनों साइड का, तो वो एक अच्छा ट्रेड रहा। और कल बीटीएसटी में आपको 100% प्रॉफिट होगा, 100%। जिसने कैरी फॉरवर्ड किया है गाइस, आपको निफ्टी में कम से कम मेरे हिसाब से 55-60 पॉइंट मिले हैं, 55-60 पॉइंट आपको मिले हैं कम से कम। एक हैंडसम प्रॉफिट आपका बना है बीटीएसटी में। तो गाइस अभी की मैं बात कर लेता हूँ कल के लिए क्या रहने वाला है, कल को मैं क्या स्ट्रेटेजी कल के लिए लेकर आया हूँ। 8 तारीख है, कल आरबीआई की पॉलिसी है, कल आप कैसे पैसा बना सकते हैं। और दूसरा गाइस, आप लाइक नहीं करते हो। मैंने आज वीडियो अपलोड करके बोला सिर्फ लाइक करने के लिए, और आपसे बोला कि इस चैनल को थोड़ा प्रमोट कर दो, आप वो भी नहीं करते हो यार। लाइक भी नहीं आता, आपका लाइक ही नहीं आता है। आप लाइक तो कर सकते हो ना, आप कम से कम इतने सारे व्यूवर्स हो, 15-16,000 व्यूवर्स हो चुके हो। आपसे ये हम हजार लाइक भी नहीं कर पाते हैं। तो एटलीस्ट मैंने गिफ्ट मांगा था आपसे कि मुझे आज पार्टी तो चाहिए। मेरी पार्टी थी लाइक की और शेयर की, और आपने कमेंट की तो कमेंट आप करते हो, बेस्ट, थैंक यू सो मच। लेकिन आप लाइक नहीं करते हो यार। प्लीज उसको करना शुरू कीजिए, लाइक कीजिए करें आप वीडियो को। बात करता हूं अभी डाउ फ्यूचर की। डाउ फ्यूचर चल रहा है 123 पॉइंट प्लस में है डाउ फ्यूचर, और ये अगेन लाइफ टाइम पर है 38,644। दूसरा यूएस 500 लाइफ टाइम हाई 4983 प्लस में 28 पॉइंट प्लस में चल रहा है S&P 500। तीसरा नेस्डेक आईटी को रिप्रेजेंट करता है, मैंने आपको बोला है। अभी ये चल रहा है 17,723, 151 पॉइंट प्लस में चल रहा है नेस्डेक भी। दूसरा बात करता हूं यूरोप की, और इसमें एक चीज अच्छी देखने को मिल रही है कि स्मॉल कैप और मिड कैप में शायद प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है अमेरिकन मार्केट में, और S&P विक्स माइनस में है। डेक्स जर्मनी माइनस में है 76 पॉइंट, केक 40 माइनस में 13 पॉइंट, फिट्सी 100 माइनस में है 42 पॉइंट।
अभी ये चल रहा है ग्लोबल मार्केट में, अमेरिकन मार्केट आउट परफॉर्म कर रहा है। दूसरा, क्रूड ऑयल अंडर 80 है, कंफर्टेबल है, कोई इशू नहीं है। करेंसी करेंसी आज थोड़ा सा डाउन हुआ, 83 के अंडर में डॉलर ट्रेड कर रहा है, लेकिन इसका कोई भरोसा नहीं है, सुबह पता चलेगा 83 के ऊपर ही ओपन हुआ है। तीसरा, डॉलर इंडेक्स, यहाँ पे अच्छी खबर है कि ये थोड़ा कूल ऑफ हुआ है ऊपर से, 104 के अंडर में आया है, 103.86 अभी चल रहा है। यार गाइस आवाज भी निकल रही है यार, पता नहीं किसकी नजर लगी है। 103.87 चल रहा है अभी। और बॉन्ड यील्ड्स की बात करता हूं, 4.09 चल रहा है बॉन्ड यील्ड्स। थोड़ा यहाँ पे इशू है गाइस, मुझे ऐसा लगता है कि शायद आज डाउ है ना प्लस में क्लोजिंग नहीं देगा, मुझे ऐसा लगता है। दिखा रहा है अभी ऊपर है, हो सकता है दे भी दे क्लोजिंग, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि डाउ में आज दम नजर नहीं आ रहा है। और दूसरा, गिफ्ट निफ्टी फिर 72 पॉइंट प्लस में है, जबकि एफआईएस का डेटा निगेटिव है। तो मार्केट में एक चीज देखने को मिल रही है, बात करते हैं हम अब कल के लिए, कल क्या करना है। मार्केट में एक चीज आपको देखने को मिल रही है, मार्केट स्ट्रांग है, मार्केट गिर नहीं रहा है, ठीक है ना, और गैप अप खुल रहा है, भले से फिजल आउट हो रहा है, ऊपर से वो सेल ऑफ आ जाता है, वो डिफरेंट थिंग, लेकिन मार्केट गैप अप खुल रहा है। अगर ग्लोबल सेंटीमेंट थोड़ा बहुत निगेटिव भी होता है, तब भी इंडियन मार्केट फ्लैट टू पॉजिटिव खुलने में कामयाब हो रहा है। तो ऐसा नहीं कि बहुत निगेटिविटी लग रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ब्रेकआउट होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। और दूसरा, मुझे बैंक निफ्टी पे बात करूंगा मैं बैंक निफ्टी पे, क्योंकि आरबीआई की पॉलिसी है कल, और हमने ट्रेड भी बैंक निफ्टी में ही लेना, याद रखना आप। बैंक निफ्टी 45,818, निफ्टी 21,930। तो बैंक निफ्टी का ध्यान रखना, बैंक निफ्टी ने एक बाउंस दिया था आज लास्ट के 15 मिनट में, और 15 मिनट में 100 या 150 पॉइंट से करीब करीब एकदम से भागा था। अब हमें क्या करना है कल, ये याद रखना, आरबीआई की पॉलिसी स्टार्ट होगी 10 बजे कल। आपको बैंक निफ्टी के कॉल और पुट अपनी स्क्रीन पर लगा लेने सबसे पहले। जैसे बैंक निफ्टी 45,800 चल रहा है, 46,000 का कॉल, 46,100 का कॉल, 46,200 का कॉल, नीचे में 45,600 का पुट, 45,500 का पुट, ये दोनों आपको स्क्रीन पे लगा लेने। मैं बैंक निफ्टी पे अब ट्रेंडिंग मार्केट की उम्मीद कर रहा हूं, मुझे ऐसा लगता है बैंक निफ्टी यहां से ट्रेंडिंग होगा, या तो निगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। अब दोनों साइड ये मोमेंटम नहीं करेगा, अब ये रेंज अपनी तोड़ने वाला है, और मुझे उम्मीद करता हूं कल एक 400 से 500 पॉइंट का ट्रेंडिंग मार्केट मिलेगा। वो डाउन साइड मिलेगा या अप साइड मिलेगा, वो डिपेंड करता है, लेकिन मेरा व्यू क्या है, मेरा व्यू अप साइड के लिए। मुझे ऐसा लगता है बैंक निफ्टी यहां से अप साइड दिखाएगा। और आपको पोजीशन क्या बनानी है, आपको जो भी पोजीशन बनानी है, आप अभी एक पोजीशन सुन लीजिए मैं क्या बोलने वाला हूं। आरबीआई की पॉलिसी से पहले अगर बैंक निफ्टी 150 से 200 पॉइंट माइनस में हो, आरबीआई की पॉलिसी से पहले मतलब 10 बजने में से 15 मिनट पहले अगर बैंक निफ्टी 150 से 200 पॉइंट माइनस में हो, आपको कॉल लेके बैठ जाना है। कितना लेना है, अगर आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए तो 50,000 की कॉल आपको ले लेनी है, और उसको बैठ जाना है लेकर, और आपको 50 पॉइंट्स का प्रॉफिट अगर आरबीआई की पॉलिसी आने से पहले ही हो जाता है तो आपको एग्जिट भी कर देना है। क्योंकि 10 बजने में से पूरे 10 बजने में से 5 मिनट पहले मेरा वीडियो आएगा यूट्यूब पर, वो आएगा कि आपको पोजीशन क्या बनानी है, और वो आएगा मेरी अपनी फैमिली के लिए, क्योंकि मेरी कमिटमेंट है गाइस, जो हो चुका है वो लॉस था, हम जो करेंगे वो प्रॉफिट करेंगे। कोई बड़े से बड़ा लॉस भी यहाँ पे प्रॉफिट में कन्वर्ट हो सकता है। आप खुद सोचिए ना, आपने कितने कम टाइम में पैसा गवाया है, उतने कम टाइम में पैसा आ भी सकता है, लेकिन हमें वेट करना होगा अपने लेवल्स का। तो गाइज ये बिल्कुल सिंपल क्लियर मैंने स्ट्रेटेजी आपसे शेयर कर दी है कल के लिए। बैंक निफ्टी अगर आपको माइनस में दिखाई दे आरबीआई की पॉलिसी आने से पहले 150 से 200 पॉइंट, तो आपको कॉल में पोजीशन बना ली है 50% की, और उसको वेट करना है इसी एक्सपायरी की। और 10 बजने में से 5 मिनट पहले मैं आपको वीडियो अपलोड करूंगा। उम्मीद करता हूं रात में मेरी तबीयत थोड़ी ठीक हो जाए, एनर्जी आ जाए, तो सुबह मैं मिलता हूं फुल्ली एनर्जी के साथ। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और प्लीज यार अब तो लाइक कर दिया करो, लाइक तो कम से कम कर सकते हो आप, कम से कम। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद दोस्तों।